बोला नहीं कि अब मैं समझा समझा कर परेशान हो गई, ये मानने कोई तैयार नहीं, सुनने कोई तैयार नहीं। क्या कहा? और बहुत ध्यान देना, महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है आप व्यक्ति को समझा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, पर उसके मन को बदलना या उसकी चित्त वृत्ति को बदलना या उसकी बुद्धि को बदलना बड़ा कठिन, बहुत। समय मिले अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूँगा कि बड़ी किस्मत वाले हैं आप और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में ये शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य और जहाँ शिव की करुणा हो, शंकर की उदारता हो, शिव की कृपा हो, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो। शिव की करुणा से ये कार्य। चंचुला देवी के शब्दों से बिंदु को माना नहीं है, और बिंदु को जब माना नहीं तब एक दिन वैश्या ने कहा बिंदुक से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और बिंदुक ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री ला कर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ ला कर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे ला कर देना, तब मुझे ला कर दो। पर वैश्या ने बिंदुक से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए और मुझे ला कर दो, भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे ला कर दीजिए। और फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। स्मरण में रहे, कुछ अच्छा करने का प्रयास पर बिंदुक नहीं करता। वैश्या का संग पकड़ा तो रानी के घरे का हार चुरा लिया, लेकर हार आ रहा था, दीवार पर से नीचे गिरा तो पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं।
और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था और उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाता है। शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन किया गया, यहाँ तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधा। और मैंने तेरे ही भरोसे संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विदेश्वर संहिता में लिखा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रत्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देगा, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा है, अभी वाला बेग तो हम रखते नहीं है, पर जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडितायन तो रखे। पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं।
लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मासी करूं शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकूं। गुरुजी इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी। हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा ऐसी जगह पर कथा कर तत्व ग्रहण और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है, तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष। शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक रक्षा। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम मीना कंवर है, मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोरडाला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है, ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण, पति सुनील नागर, सूर्य नगर तारो की कुटिया जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो, जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। और तेरा ही दिया मैंने आया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। ये जाए रागरी है
में हर वक्त हिमदास तेरा ही दिया मैंने खाय पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहाँ देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव प्राप्त मिलेगा। शिव कथा, पति मर गया, प्राण छूट गया, और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए, प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी।